बिना डोरी का डीप नेक बनाना चाहते हैं बट क्या करें, कंधे गिर जाते हैं। चलिए आज आपको इसका परफेक्ट सोल्यूशन देते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सुबी धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जितना मर्जी चाहे डीप नेक बना लें बट आपको डोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके कंधे ही नहीं गिरेंगे। बिल्कुल सही सुना। साथ में ही आप मेरे कई ऐसे व्यूअर्स थे जिनके डाउट्स थे कि मैम हम लोग जब डीप नेक बनाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है हम शेप कैसे दें, हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस टाइट हो जाता है, कभी आर्म होल टाइट हो जाता है, और क्या हम स्ट्रेट लाइन से डीप नेक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपके सारे वो क्वेरीज को इस वीडियो में क्लियर किया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको डीप नेक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि हर एक स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं डीप नेक बनाते वक्त तो हमें या तो गले में या कंधे में या आर्म होल में प्रॉब्लम फेस होती ही है। तो इसलिए हमें डीप नेक बनाते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना होता है, कई मिस्टेक्स हमें नहीं करनी होती हैं जो हम यूजुअली करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं और हमें कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और वो क्यों फॉलो करने चाहिए, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वन मोर रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पे दीवा पैटर्न्स को भी फॉलो करना शुरू कीजिए, वहां भी अपना प्यार देना शुरू कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि डीप नेक जब हम बनाते हैं तो उसे बिना डोरी के हम कैसे सेट रख सकते हैं। जो व्यूअर्स के मेरे डाउट्स थे, शेप देना और हम क्यों ऐसे लेते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं रख सकते, तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। मैं आपको समझाने के लिए शोल्डर ले लेती हूँ 14 इंच का। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं 7 इंच पर मैंने शोल्डर का हाफ, जिसका जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 7 इंच ले लिया, मार्क करेंगे। 1 इंच हम इस तरह से डाउन आएंगे और 2.5 इंच हम इस तरह से मार्क करेंगे और स्लोप देंगे। ये हमारा बेसिक पैटर्न हो जाएगा, ये हमें करना जरूरी है। अब कई लोग बोलते हैं कि जब हमारा डीप नेक होता है तो हम स्ट्रेट भी तो रख सकते हैं। मैंने भी आपको कई बार बताया है कि स्ट्रेट रख सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है, आप स्ट्रेट तो रख लेंगे, ठीक है, आप यहाँ से हल्के से कंधे की स्लोप नहीं देते हैं, उससे क्या होता है हमारे कंधे में यहाँ पे कॉर्नर बन जाता है। दूसरी चीज, आपके आर्म होल में प्रॉब्लम आएगी ही, थोड़ी सी क्रीज आएंगी। कारण उसका क्या है, क्योंकि जैसे अब देखिए, आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर मैं डायरेक्टली किसी को कहूँ, किसी बच्चे को कहूँ कि आप 3rd क्लास की बुक्स रीड करना शुरू कर दीजिए या 4th क्लास की रीड करिए, तो वो बच्चे का तो अभी बेस ही नहीं बना, वो कैसे रीड करेगा। ठीक है, पर अगर बच्चे को मैं कहूँ नर्सरी से वो पढ़ना शुरू कर रहा है, नर्सरी से पढ़ेगा, LKG UKG 1st क्लास में पहुंचेगा, तब तक उसको रीडिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका बेस क्लियर है, उसका बेस बन चुका है, फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो हर चीज में फाउंडेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है। और यहां पर ये हाफ 1 इंच डाउन करना, ये इसके फाउंडेशन है। इसके बाद हम सारी मार्किंग करेंगे। मैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से मार्क कर सकती थी, बट क्या चेंजेस आने हैं वो अब आप आगे वीडियो में देखिए। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ चेस्ट। चेस्ट में एग्जांपल के तौर पे 34 लेती हूँ। 34 के हिसाब से मैं यहाँ पर 34 के हिसाब से मैं यहाँ पर आर्म होल लूंगी। आर्म होल लेने से पहले आप एक चीज समझिए, जो हमारा रेडी शोल्डर होता है, रेडी शोल्डर क्या है, जैसे ये मैंने इस तरह से कुर्ती का एक पैटर्न बना दिया, सपोज ये आया, यहाँ पे आर्म होल है एंड देन, ठीक है, ये आर्म होल एंड देन, जितना ये वाला शोल्डर पे हमारी पट्टी चौड़ी होगी, ज्यादा होगी, हमें उतना ही कम, मतलब कम माइनस करना होगा शोल्डर से। बट अगर मेरा यहाँ पर शोल्डर पे पट्टी 1 इंच की है, ऐसे आर्म होल एंड देन फिर इस तरह से कुर्ती का पैटर्न एंड यहाँ पर 1 इंच की पट्टी, आर्म होल एंड देन कुर्ती का पैटर्न, और ये नेक आ गया, तो शोल्डर पे पट्टी बहुत कम हो गई। तो इस केस में मुझे शोल्डर में से ज्यादा माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि यहाँ पर नेक छोटा है, टाइट है, तो वो गिरेगा नहीं, कंधे भी नहीं गिरेंगे, ये भी नहीं गिरेगा और लूज भी नहीं होगा, बड़े आराम से इसकी फिटिंग अच्छी आ जाएगी। बट जैसे ही हमारा नेक डीप होने लगते हैं या लूज होने, खुले होने शुरू होते हैं,
तो क्या होता है, हमारे नेक लूज हो जाते हैं, कपड़ा इधर को खिंच सकता है, इधर को खिंच सकता है, शोल्डर पे ग्रिप बननी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें शोल्डर को अपनी बॉडी के साथ सटाकर रखने के लिए, मतलब गिरे ना हमारे कंधे, हमें शोल्डर में से ज्यादा माइनस करना होता है। जैसे जैसे शोल्डर बढ़ता जाएगा, जैसे अब सपोज मान लीजिए ये 1 इंच की पट्टी है और ये 3 इंच की पट्टी है, अब 2 इंच की अगर मैंने पट्टी बनानी होती तो मैं बहुत ज्यादा नहीं माइनस करूंगी, बहुत कम भी माइनस नहीं करूंगी, एक मिडल वाला कुछ नंबर्स होगा जिसको मैं माइनस करूंगी। ठीक है, तो रेडी शोल्डर पर हमारी डिपेंड करता है कि हमने कंधे को कितना रखना है ताकि हमारी प्रॉपर फिटिंग आ सके। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मेरी चेस्ट 34 है, मैं डीप नेक बना रही हूं, नेक में मैं डीप नेक वाले फॉर्मूले अप्लाई करूंगी। जैसे मेरी चेस्ट मैंने अभी 34 ली है, 34 इस केस में आ रही है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट कितनी है, 34 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो कितना आया 6.1। अब मैं 6.1 यहां जहां पर डाउन आई है वहां से 6.1 पर मार्किंग करूंगी, ये 6.1 आ गया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, एक चीज और, यहां पर सभी को लगता है कि मैं लूजिंग लेकर मैंने चेस्ट ली है, नहीं, ये पूरा पूरा राउंड है चेस्ट का, फिटिंग वाला, तो उसको ही हम यूज करेंगे, और ये फुल चेस्ट का राउंड है, अपर चेस्ट का राउंड का मार्क नहीं है। ठीक है, 6.1 आ गया। डीप नेक में जब हम मार्किंग करते हैं आर्म होल की, वो इस पॉइंट से करते हैं और ये चेस्ट लाइन बनाते हैं, बट हम यहां से लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शोल्डर कम होना है, तो वो कितना कम होगा वो डिपेंड करता है हमारे रेडी शोल्डर पर, वो हमारा डिपेंड करता है नेक पैटर्न पर, नेक कैसा है नेक पैटर्न, और नेक की डीपनेस कितनी, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे ये पता चलेगा, क्योंकि रेडी शोल्डर का मार्क लेना सभी का जरूरी है। देखिए ये हमारे रेडी शोल्डर वाले चार्ट है। अगर किसी को शोल्डर पर कम पट्टी पसंद हो, जैसे 1 इंच, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, तो उसको वे ये चार्ट देखना होगा। किसी को थोड़ी ज्यादा पट्टी पसंद है तो वो ये वाला चार्ट देखेगा, 2 इंच वाला, 1.5 से 1.25 तो वो ये चार्ट देखेगा। तो इस तरह से हमें ये चार्ट देखने हैं और शोल्डर में से उतने इंचेस माइनस करने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रेडी शोल्डर का मार्क लेना जरूरी है, और आपका नेक पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करता है कि आपको कितना माइनस करना है। जैसे ये देखिए, ये है स्क्वायर राउंड इस तरह के नेक, यहाँ पर दूसरे नेक है, तो जब इनमें से राउंड में से कोई नेक होगा तो आपको ये माइनस करना है, इसमें से होगा तो ये माइनस करना है। ठीक है, अब ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नेक पैटर्न की वजह से भी नेक फैलते हैं। अब आप देखेंगे नंबर तो दोनों सेम लग रहे हैं आपको माइनस करने वाले, बट अगर आप गौर से देखें तो नेक डीपनेस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 5.5 से 6.25 है, यहाँ पे 6 से 6.75 है। अब ऐसा क्यों है? जो हमारे खुले से नेक होते हैं, जैसे वी, स्क्वायर नेक हो गया, राउंड नेक हो गया, ये ओपन नेक होते हैं, खुले से, इनमें कर्व्स कम होती हैं, तो ये थोड़े सा भी इंचेस पर फैलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बट जो इस तरह के कर्व्स वाले नेक होते हैं, राउंड या वी इस टाइप की, इनको थोड़ा सा डीपनेस ज्यादा चाहिए, तब जाके ये फैलेंगे। तो इसलिए जब उनकी डीपनेस ज्यादा होती है तब हम उतना इंचेस माइनस करते हैं, बट इनको हम सेम इंचेस तब माइनस करेंगे जब कम डीपनेस होगी, तो भी हम माइनस हमें उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ऊपर की डीपनेस को आपने ध्यान में रखना है और माइनस को। इतना क्लियर हो गया। अब आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच का है। नॉर्मली जितनी भी कुर्तियां बनती हैं उसमें हम रेडी शोल्डर 2, सवा 2, 2.5 इंच तक या 2.25 इंच तक का ही रखते हैं, चाहे वो नॉर्मल बॉडी हो या हेवी बॉडी हो, अगर हम नॉर्मल कुर्ती बना रहे हैं। बट किसी को कोई पर्टिकुलर डिजाइन चाहिए तो हमारे पैटर्न्स अलग हो जाते हैं, तो फिर हम शोल्डर पट्टी को देखकर उसके हिसाब से वो वाला चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब दोनों केस में मैंने रेडी शोल्डर 2 इंच ले लिया, ये मेरा फ्रंट साइड मान लीजिए, ये मेरी बैक साइड मान लीजिए। ठीक है, और मैं फ्रंट में यही मैंने पैटर्न ले लिया कि स्क्वायर बनाऊंगी, यहां पर राउंड बना रही हूं। रेडी शोल्डर 2 इंच है। अब क्या होगा, मुझे देखना है नेक डीप। नेक डीप मुझे चाहिए फ्रंट का 7 इंच और बैक का मुझे जो चाहिए वो चाहिए 10 इंच। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं स्क्वायर भी इसमें है, राउंड भी इसमें है। क्लियर?
तो हम देखेंगे 7 इंच किस पे आ रहा है, यहाँ पे मैं फर्स्ट माइनस करूंगी 1.25 इंच। 10 इंच किस में आ रहा है, इसमें, तो मैं माइनस करूंगी 1.5 इंच। अब ये माइनस किस में से होगा, हमने जो शोल्डर का हाफ किया था 7 इंच किया था, 7 में से माइनस करेंगे तो यानी कि 7 माइनस 1.25 कितना आया, 7 माइनस 1.25 तो आएगा 5.75, ठीक है। और 7 माइनस 1.5 तो आएगा 5.5। हम फ्रंट का शोल्डर लेंगे 6.25 और इसका शोल्डर लेंगे 5.5, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने अब मार्किंग करनी है। अब आप देखिए, मैं यहां पर आपको बैक साइड का पहले मार्क करके दिखाऊंगी, बाद में हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। अब मेरा फ्रंट बैक की शोल्डर कितना है 5.5, तो मैं क्या करूंगी, यहां से जहां पर 5.5 आएगा वहां मार्किंग करूंगी। ये आया 5.5, इधर यहां आया 5.5, ये। अब यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, ये मेरा जो है यहां पर मेरे शोल्डर की शेप आई। अब आपने कहा था, अब यहां पर एक चीज समझिए, आपको क्वेश्चन का रिप्लाई कि हम यहां से हमारा शोल्डर टाइट हो जाता है जब हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन करते हैं। अब देखिए यहां पर हमने शोल्डर की मार्किंग कितनी की थी 6.1, जब हम यहां मार्किंग देख रहे हैं तो कितनी आ रही है 6.5 से एक लाइन ऊपर, या 6.5 मान लीजिए, ठीक है। तो ये मार्किंग यहां पर इंक्रीज हो गया ना, शोल्डर आगे को आया तो वो शोल्डर हमें लूज होगा, तो वो लूजनेस कहां से कम होगी, वो लूजनेस कम होगी जब मैं यहां से स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। इसीलिए हमें आर्म होल कभी टाइट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप मैम बाद में आधा इंच ऊपर से उड़ा देते हो, शोल्डर को कम कर देते हो, तो नेक विड्थ भी कम होती है और आर्म होल भी टाइट हो जाता है। तो आर्म होल कभी टाइट नहीं होगा अगर आप ये पैटर्न यूज करेंगे। बट अगर मैं ये पहले ही स्ट्रेट लाइन से ही लेती, सपोज ये स्ट्रेट लाइन होता, मैं यहां से लेती, तो मैं शोल्डर क्या करती, जैसे मान लीजिए 5.5 था, जब से मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, मैं 5.5 इस तरह से लेती और यहां से फिर मैं शोल्डर का नाप लेती 6.1, तो वो ऑलरेडी 6 इंच का मैंने शोल्डर लिया, बाद में आधा इंच और उड़ा दूंगी तो वो तो शोल्डर कम होगा ही। अब यहां पर 6.5 शोल्डर है, आधा इंच उड़ाया तो कितना लग गया 6, तो मुझे मिला ही ना मेरे चेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए यहां पर शोल्डर कभी टाइट नहीं होता। हाँ, एक एक्सेप्शन ये है, ये जो फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं 95 से 98% बॉडी को परफेक्ट आ जाते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी मार्किंग एकदम स्टेप बाय स्टेप और सही तरीके से। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लोग या मैक्सिमम 5% लोग होंगे जिनकी बॉडी अनइवन होती है, तो उन्हें थोड़ा सा टाइट हो सकता है या लूज हो सकता है, वैसे तो होगा नहीं, लूज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर टाइट किसी को फील होता है तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी अनइवन है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस तरह से मार्किंग कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम वैसे नहीं आएगी। चलिए, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका सेंटर लेना है 6.5 जो भी था, 6.5 का हाफ कितना था 3.25, ये हाफ आ गया, ये मैंने सेंटर का मार्किंग कर ली। यहां से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये आ गया। अब 1 इंच पर अगर आपकी चेस्ट 40 तक है तो आप 1 इंच पर मार्किंग करेंगे, अगर 40 से प्लस है तो 1.25 पर बैक के लिए मार्किंग करेंगे, ठीक है। और यहां पर अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मान लीजिए मेरी चेस्ट यहां पर आ गई, चेस्ट पे मैंने लूजिंग ऐड की है 2 इंच की। जब भी आपका नेक डीप होगा, ज्यादा डीप होगा, तो आपने मैक्सिमम 2 इंच की लूजिंग ही ऐड करनी है। 2 से आप 1.5 पर आ सकते हैं, पर 2 से 3 पर आप नहीं जाएंगे। जैसे ही 2 से 3 की लूजिंग ऐड करेंगे आपके कंधे गिरने लग जाएंगे। तो मैक्सिमम डीप नेक में जो लूजिंग होती है 1.5 से 2 इंच की होती है, ठीक है। मैंने 2 इंच की ऐड कर ली। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इन तीनों मार्क्स को हमने ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये मेरा मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इस तरह से आर्म होल शेपर को रखना है। हमने जरूरी नहीं यहां पर टच हो, ये मार्क और ये मार्क मिलना बहुत जरूरी है। तो हमने इस तरह से देखिए, ये मैच हो गया और चेस्ट लाइन तक ये आए, ये देखिए ये आ गया, इस तरह से हमारी चेस्ट लाइन से ये मैच हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये हमारी आर्म होल की परफेक्ट शेप है, ये आपको टाइट भी नहीं होगा, इतना क्लियर है। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना था, मैंने रेडी शोल्डर लिया था 2 इंच का। आपने क्या करना है, 2 में 1 इंच प्लस कर देना स्टिचिंग का, क्योंकि आप यहां से स्लीव्स ज्वाइन करोगे आधा इंच जाएगा, यहां पर नेक की पट्टी ज्वाइन करोगे आधा इंच जाएगा ही जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्ट्रेट करूंगी मैं यहां से, ये जो मेरी लाइन लगी है ना, इससे मैं इसको लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करूंगी। ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी,
ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये लाइन पहले यहां से स्ट्रेट करती तो मेरा तो ऑलरेडी शोल्डर कम हो गया ना, फिर तो टाइट होगा ही होगा। बट अगर मैं स्लोप देकर इस तरह से कम करूंगी तो मेरा शोल्डर कभी टाइट नहीं होगा मुझे, ठीक है। यहां से आर्म होल भी कभी टाइट नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए ये स्टेप फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैम हम स्टेप ये वाला तो मिस कर ही सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं। वो आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी ही होगी, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमने तो सेम मेथड यूज किया बट स्टिल हमारे कंधे गिर रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेम मेथड यूज करो और आपका कंधे फिर भी गिरे, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की होती है। ये स्ट्रेट लाइन लगा लिया। अब मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर दूंगी, क्योंकि मेरा रेडी शोल्डर कितना था 3 इंच, 2 इंच का था और 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन, ये आ गया। यहाँ पर मार्किंग की। अब मैं यहाँ से लूंगी मार्किंग कितनी है, 2.5 इंच में 2.5 इंच ही है ऑलमोस्ट। तो मेरा नेक की विड्थ कितनी थी, मतलब मैंने लंबाई कितनी ली थी नेक की, बैक साइड की 10 इंच। मैं क्या करूंगी, ये जो स्लोप वाला है ना, इससे मार्किंग करनी है मुझे, स्ट्रेट लाइन से मार्किंग नहीं करनी। उसका कारण क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। सेंटर में हमने मार्किंग टेप रखनी है, जहां पर इस तरह से, और जहां पर 10 इंच आएगा, जैसे यहाँ पर 10 इंच आया, 10 इंच पर ही हम मार्किंग करेंगे, 10.5 पर नहीं करनी है, 10 इंच पर ही मार्किंग करनी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पर ये कितना आया था 2.5 इंच। बैक साइड में आप मैक्सिमम आधा इंच बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आप बढ़ाएंगे। तो मैं 2.25 ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करवाना है, और फिर हम यहां पर राउंड शेप देंगे। ये मेरी राउंड की शेप आ गई। इतना समझ आ गया। अब आप देखिए, इतना प्रोसीजर तो सबको क्लियर होगा। अब आपको माइंड में डाउट है कि मैंने यहां से ही नेक की विड्थ क्यों ली, यहां से क्यों नहीं ली। पहला कारण, जब मैं यहां से नेक विड्थ ले रही हूं तो ये जो इतना है, ये मेरा नेक लूज है, क्योंकि जब आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा तो ये इतना आपको यहां से लूज होगा, आपका नेक नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। इसलिए हम यहां से नाप लेते हैं ताकि हमारा नेक पहले से ही थोड़ा सा टाइट हो जाए। ओके। बट कई लोग कहते हैं कि मैम अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे नेक की जो लेंथ है वो कम होगी, वो भी नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होगी, वो आ गया, आप पहले स्टेप देखिए फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया। अब अगर तो हम क्या करते हैं, चेस्ट लाइन, ये जो चेस्ट लाइन है ना मेरी, इससे इस तरह से आधा इंच ऊपर रखते हैं। अगर तो मेरा नेक इससे ऊपर आ रहा है तो मैं यहां से माइनस नहीं करूंगी, जो मैं अभी माइनस करने वाली हूँ ना वो नहीं करूंगी। बट अब मेरा नेक तो डीप है, नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 1/2 इंच यहां से कम कर दूंगी, ये यहां से भी 1/2 इंच। ये 1/2 इंच कम हो गया, ये मेरा कटिंग में निकलेगा। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, मैम हम जब 1/2 इंच यहां से कम करते हैं तो मेरा नेक शॉर्ट हो जाता है। मैं गारंटी देती हूं कि यहां से नेक शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। हार्डली 1/4 इंच का फर्क पड़ता होगा। बट ये जो प्रोसीजर करते हैं इसकी वजह से जो नेक लूज होता है, ढीला होता है, वो ठीक होता है। जो आपका कंधे गिरने का कारण बनता है, जो बैक में इस तरह से गैप्स बनते हैं, राउंड शेप होती है, यहां से आपके इनर्स के स्ट्रैप्स जब दिखने लगते हैं, वो कारण ये होता है कि आप ये माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नेक डीप ही चाहिए, 10 इंच ही चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे 10 इंच पर मार्किंग की थी ना, आप 10.5 इंच पर मार्किंग कर दीजिए। 10.5 पर मार्किंग करके कीजिए और ऊपर से इसको माइनस कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका नेक आपको 10 इंच की ही लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं है कि आपको ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये नेक आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली परफेक्ट मिलेगा। ओके। अच्छा, ये जो 1/2 इंच नीचे जाने का प्रोसीजर है, ये कब करना है, अगर आपका नेक 9 इंच से ज्यादा है तो करना है, उससे ऊपर है तो नहीं करना है। ओके, चलिए ये हो गया। अब तीसरी चीज समझिए, आप लोग क्या करते हो, यहां से शोल्डर नाप लेते हो स्ट्रेट लाइन से और फिर आधा इंच कम करते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन से इस तरह से रखा होता है और फिर शोल्डर का नाप लेते हो और फिर आधा इंच कम करते हो। तो अगर मैं आधा इंच कम करूंगी फिर तो आपका ऑलरेडी शोल्डर कम हो गया ना, ये आर्म होल वाली शेप कम हो गई। इसीलिए हम स्लोप देते हैं और फिर यहां पर से माइनस करते हैं, ताकि आप इतना से माइनस हो। अब मैं यहां पर पहले माइनस करती तो ये मेरा इतना और शोल्डर आर्म होल कम हो जाता। समझ आई मेरी बात? इसलिए ये प्रोसीजर करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमने शेप देनी होती है बैक क्रॉस की।
आप का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम बैक क्रॉस लेने में प्रॉब्लम आती है। आप जब भी डीप नेक बनाएंगे आपको कभी भी डीप प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस तरह से लीजिए। बट अगेन मैं ये कहूंगी 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद यहां से टाइट हो सकता है, बट होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इतना डीप नेक बना रहे हैं होगा ही नहीं, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। बट स्टिल क्वेश्चन है कि आपकी कहीं ना कहीं मार्किंग गलती है और टाइट हो रहा है, वो आपकी मार्किंग की गलती होगी। बट फिर भी इसका सोल्यूशन दे देती हूँ। उस टाइम पर फिर आप थोड़ा सा यहां से 0.25 बाहर जाके आप शेप दे दीजिए, ठीक है। अगर किसी का बॉडी बैक साइड में हम्प होता है ना, ऐसे उठी सी बॉडी होती है, मोटा सा होता है बैक वाली साइड में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर है? ये हमारा हो गया फ्रंट बैक साइड का पोर्शन। अब मैं सेम चीज आपको फ्रंट की बताऊंगी कि कैसे करनी है। देखिए फ्रंट केस में जो है ना, वो यहां से मैं लूंगी 7 इंच, ये आ गया 7 इंच। यहां से मैं उठाऊंगी 1 इंच। सेम प्रोसीजर करना है, यहां से हम लेंगे 2.5 इंच और स्लोप देनी है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये स्लोप देनी क्यों जरूरी है, ठीक है। स्लोप देने के बाद हमारा आर्म होल कितना था 6.1, तो मैं 6.1 पर मार्किंग करूंगी। ठीक है। मार्किंग करने के बाद अब देखिए मेरा फ्रंट का आर्म शोल्डर कितना लेना था 5.75, तो मैं यहां पर लूंगी 5.75। 5.75 इधर से मार्किंग की, यहां पर आया 5.75, इधर भी मैं 5.75 पर मार्किंग करूंगी। ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। देखिए अगेन हमारे यहाँ पे शोल्डर बढ़ गया ना, तो हमने इसका सेंटर लिया ये। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, देखिए वहां पर 5.5 था, तो मेरा शोल्डर 6.5 से ऊपर आ रहा था एक लाइन। अब यहाँ पर 5.75 है, थोड़ा सा मैं आगे आ गई हूँ, तो 6.5 में एक लाइन कम आ रहा है शोल्डर, ठीक है। तो ये आपको आपका शोल्डर अपने हिसाब से मिल जाएगा। जब फ्रंट पोर्शन होता है तो हम यहां से 0.25 अंदर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आना है, सभी को 0.25 अंदर आना है। इस तरह से हम अंदर आएंगे और यहां से हम 0.75 की शेप देंगे, क्रॉस मार्क लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा वही 2 इंच लूजिंग डाल के चेस्ट में शेप आएगी। और अब हमने जो शेप देनी है, इस मार्क को ज्वाइन और इस मार्क को ज्वाइन करके करनी है। तो इस तरह से जहां यहाँ पे शेप आ जाए, ये देखिए ये आ गया, इस तरह से आ गया। और अगर ये एक बार में ना सेट हो तो आप लोग फ्रेंच कर्व को दोबारा इस तरह से ज्वाइन करके शेप ले सकते हैं। देखिए इस तरह से ये आ गया मेरा फ्रंट का आर्म होल, ठीक है। अब मेरा रेडी शोल्डर कितना था, मेरा रेडी शोल्डर था 2 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करूंगी तो 3 इंच। यहां से ही मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये मेरा नेक 7 इंच डीप है, तो मुझे पहले यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ होगी ओके। फिर यहां से मैं 3 इंच पर मार्किंग करूंगी, ये आ गया। अब यहां पर एक और चीज समझिए, मुझे एक व्यूअर का क्वेश्चन आता था कि मैम अगर हम अलग अलग शोल्डर लेते हैं तो क्या होता है, अलग अलग शोल्डर माइनस करते हैं तो हमारा शोल्डर मैच नहीं करते। आपने यहां से 3 इंच लिया, ठीक है, आपकी पट्टी कितनी है 3 इंच की, सेम चीज आप यहां से भी तो 3 इंच ले रहे हैं, तो 3 इंच आपका तो शोल्डर मैच ही कर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका शोल्डर मैच ना करें, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। अब देखिए हमें इन केसेस में नेक विड्थ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये कितना नेक विड्थ आया है, ये आया है 2.75, जबकि हमारे बैक साइड में जो नेक विड्थ मिली थी 2.5 इंच की मिली थी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। नेक विड्थ आगे पीछे हो सकती है, बट शोल्डर आपका परफेक्ट होगा, वो आपके कंधों पर आकर ही फिट होगा और आपको नेक जितना खुला चाहिए उतना मिल जाएगा। अब हमने ये नेक विड्थ ले ली, अब हमने लेंथ लेनी है नेक की। नेक की लेंथ थी 7 इंच। जब हम फ्रंट नेक लेंगे, यहां से इसका मिडल ले लेंगे, ये मिडल आ गया, ये जो स्टोप वाला था, यहां से 7 इंच कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है 7 इंच, यहां पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या करना है, यहां पर 3 इंच पर मार्किंग कर देनी है, ठीक है। 3 इंच पर मार्किंग की और इस मार्किंग को इसके साथ ज्वाइन कर देना है।
ये आ गया। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपने जैसे हमारी तो स्क्वायर शेप थी तो हम स्क्वायर शेप में इस तरह से ले लेंगे। अब स्क्वायर शेप में क्या होता है कि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 इंच था तो मुझे यहाँ पर भी 3 इंच पर ही मार्किंग करनी चाहिए थी। ये 3 इंच है, ये कितना था 2.75, सॉरी 2.75 था, तो 2.75 ही मुझे यहाँ पर भी रखना चाहिए और मार्किंग कर देनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर नेक आ गया। अगर राउंड नेक होता तो आप थोड़ा सा बाहर जाके शेप दे सकते हैं। बाकी स्क्वायर नेक में ये वाला जो अगर हम स्ट्रेट बनाते हैं थोड़ा सा लूज हो सकता है, तो आप यहाँ से नेक को और इसकी कम भी कर सकते हैं विड्थ को। ठीक है, तो वो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब देखिए अगेन हम देखेंगे कि चेस्ट लाइन हमारी ये है और इससे 1/2 इंच ऊपर मैं स्केल रख रही हूँ तो हमारा नेक लाइन नीचे जा रही है, तो मुझे फ्रंट से कुछ माइनस करना है। अब वो फ्रंट से मैं कितना माइनस करूंगी, फ्रंट से मैं माइनस करती हूँ 0.25 यहां से, और यहां से भी स्ट्रेट लाइन रखूंगी 0.25, ये रखा और इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ये आ गया, क्लियर है। ये 0.25 जो मैंने माइनस किया, और याद रखना फ्रंट में 0.25, बैक में 0.5, इससे ज्यादा माइनस नहीं करना है। ये माइनस हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड में अगेन यहाँ पे 0.25 की मार्किंग करूंगी। अगर ज्यादा डीप नेक है तो 0.25 नहीं मार्क करना चाहते तो आप सिर्फ एक लाइन की भी स्लोप दे सकते हो डीप नेक में, तो एक लाइन। तो यहां से हमने हल्का सा स्लोप देनी जरूरी है क्योंकि हमारे कंधे थोड़े से स्लोपिंग में होते हैं, ठीक है ना, तो वो स्लोप जरूरी होती है। अगर हम स्लोप नहीं देंगे तो हमारे कंधे गिरेंगे, ठीक है, कॉर्नर बनेगा, गिरेंगे तो नहीं, खैर कॉर्नर सा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये स्लोप हमने दे दी। अब जो हमारी कटिंग होगी वो यहाँ से होगी। यहाँ से जो हमारी कटिंग हो रही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको आर्म होल शॉर्ट होगा ना ही टाइट होगा, ठीक है। 98% बॉडीज में ये परफेक्टली फिट आ जाएगा, बट अगर 2 से 3% बॉडी में नहीं आ रहा है, टाइट हो रहा है आर्म होल, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी अनइवन है, ठीक है। और या फिर इसलिए हो रहा होगा कि आपने ये वाला प्रोसीजर फॉलो 1 इंच वाला फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे आप यहीं से आधा इंच डाउन आओगे और फिर कम करोगे तो शोल्डर आपको टाइट होगा ही, आर्म होल आपको टाइट होगा ही, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड फॉलो करने हैं। इस तरह से हम शेप देते हैं और कंधों को यहां से कम और ज्यादा करते हैं। आई होप आज हमने ये जो वीडियो देखी है इसमें मैंने आपको सारा जो डीप नेक में पैटर्न्स चेंज होते हैं वो बताए हैं। सिर्फ और सिर्फ डीप नेक में क्या हमें ध्यान रखना होता है कि जो ये माइनस होता है वो शोल्डर के अकॉर्डिंगली, हमारे नेक पैटर्न के अकॉर्डिंगली और हमारे नेक डिजाइन पे और नेक डेप्थनेस के अकॉर्डिंगली माइनस किया जाता है। प्रोसीजर सभी का यही रहता है। तो इस चीज को अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपके नेक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कंधे गिरेंगे। इवन आप डोरी वाला यहाँ पर कोई सूट बना रहे हो तो अगर आप डोरी नहीं भी अटैच करोगे ना तो भी आपका नेक नहीं गिरेगा, अगर आपने सारा प्रोसीजर फॉलो किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये कि दीवा पैटर्न्स इंस्टा पेज को भी फॉलो करना शुरू कीजिए, वहां भी आप अपना प्यार दीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, उसको भी आगे बढ़ाएं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।